डियर स्टूडेंट, आज हम मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप पार्ट 2 10th क्लास 2024 का एनुअल ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करने लगे। क्वेश्चन नंबर 1, ईच इक्वेशन हैज 4 पॉसिबल आंसर, टिक द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, द वर्ड क्वाड्रेटिक इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, यानी जो क्वाड्रेटिक है वो लातिनी जबान से अखज किया गया है, जिसका मतलब है क्वाड्रेटम, क्वाड्रेजनी, क्वाड्रिनी, क्विज। इसका एग्जैक्ट आंसर क्वाड्रेटम यानी ए ऑप्शन है। पार्ट 2, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री। पहला ऑप्शन 1 है, दूसरा ऑप्शन 2 है, तीसरा ऑप्शन 3 है, चौथा ऑप्शन 4 है। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन होती है। अब इसकी डिग्री, ये x के ऊपर 2 पावर है, लिहाजा ये इसकी डिग्री हमारे पास क्या बी ऑप्शन यानी 2 है। तीसरी चीज, द मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, पहला ऑप्शन है पोलो रूफनी, दूसरा वाल्टर र्यूडन, तीसरा न्यूटन है, चौथा डॉक्टर सलाम है। तो जो सिंथेटिक डिवीजन का मेथड है वो इंट्रोड्यूस कराया था पोलो रूफनी ने। आगे 4 नंबर है, इन ए रेशो पी क्यू, पी इज गॉड, यानी पी फर्स्ट वैल्यू क्या कहलाती है। जो फर्स्ट वैल्यू, पहला ऑप्शन है रेशो, दूसरा प्रोपोर्शन, सी कंसिक्वेंट, डी एंटीसीडेंट। यानी पी का पूछ रहे हैं, पी हमारे पास फर्स्ट टर्म है तो वो होगी एंटीसीडेंट। अगर यहाँ फर्ज करें क्या लिख दें तो फिर हो जाएगी वो कंसिक्वेंट। क्वेश्चन नंबर 5, द फ्रैक्शन इज इंडिकेटेड बाय, फ्रैक्शन को किस अलामत के जरिए जाहिर किया जाता है। पहला ऑप्शन है बराबर, दूसरा ऑप्शन है ग्रेटर, तीसरा है लेस देन या बराबर, चौथा ऑप्शन है ये लाइन। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास है, फ्रैक्शन को आप जाहिर करते हैं इस तरीके से जाहिर करते हैं, कोई भी वैल्यू 4/3, 4/3, ये फ्रैक्शन की लाइन है, ये इसका करेक्ट आंसर है। पार्ट 6, द सेट ऑफ द रैशनल नंबर आर बराबर, पहला ऑप्शन है क्यू डैश इंटरसेक्शन क्यू, दूसरा क्यू यूनियन क्यू, सी ऑप्शन है क्यू डैश यूनियन क्यू, डी ऑप्शन है क्यू डैश यूनियन क्यू डैश। अब रैशनल नंबर किसके इक्वल होता है, रैशनल नंबर होता है सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ द रियल नंबर बराबर होता है क्यू डैश यूनियन क्यू के। अब क्यू डैश क्या होता है, क्यू होता है सेट ऑफ इरेशनल नंबर, यानी क्यू डैश होता है द सेट ऑफ इरेशनल नंबर, और क्यू किसके बराबर होता है, ये सेट ऑफ इरेशनल नंबर क्या होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। तो इसकी एग्जांपल है, फर्ज करें 3 है, पाई है, इसकी एग्जांपल आगे हमारे पास 4/5 है, 3/7 है, ये है सेट ऑफ रैशनल नंबर, और ये है हमारे पास सेट ऑफ इरेशनल नंबर। रियल नंबर होता है रैशनल नंबर यूनियन सेट ऑफ इरेशनल नंबर, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 7, स्टैटिस्टिक ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ए ऑप्शन आ गया स्कारम, बी ऑप्शन आ गया सॉक्स, सी ऑप्शन सेलोस, डी ऑप्शन आ गया स्टेटस। यानी स्टैटिस्टिक जो लफ्ज निकला है वो है एग्जैक्ट हमारे पास आंसर डी, स्टेटस से ये लफ्ज निकला है। पाई रेडियन, ए ऑप्शन है 60, बी ऑप्शन है 180, सी ऑप्शन है 280, डी ऑप्शन है 360। अब जो पाई रेडियन बराबर होता है हमारे पास 180 डिग्री, इसका एग्जैक्ट ऑप्शन बी है। ऐसे 180। पार्ट 9, ए ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड इक्वल इज नोन एज, ए ऑप्शन एसोसियल, बी ऑप्शन सेक्लेरिन,
सी ऑप्शन इक्विलैटरल, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। आइसोसेल ट्राइंगल, इसका एग्जैक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन है। आइसोसेल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों साइडें बराबर हो, ऐसी ट्राइंगल। द सिंबल फॉर एंगल इज, एंगल की लामत साई, वी की लामत और ये मसलस की लामत। तो एंगल की ये लामत हमारे पास यूज होती है, यानी मैयर ऑफ एंगल ए, यानी ये इस तरह की एंगल की लामत यूज होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए है। पार्ट नंबर 11, इन द फिगर द पॉइंट पी इज कॉल्ड। इस फिगर में पॉइंट पी क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, बी है कोलिनियर पॉइंट, सी है पॉइंट कंटेक्ट, डी है नॉन ऑफ दीज। इसमें फिगर के मुताबिक पी जो है वो मास कर रहा है, पॉइंट पी पॉइंट ऑफ कंटेक्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सी ऑप्शन, यानी पी जो है वो दायरे पे या सर्कल पे कंटेक्ट कर रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी। आगे 12 नंबर, इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड एंड द रेडिकल सेगमेंट इज सेम देन द सेंट्रल एंगल मेड बाय द कॉर्ड इज। ए ऑप्शन 30, बी 60, सी 90 और डी 120। ये कह रहा है कि अगर एक दायरे की, एक दायरा रेडियस यानी रदास का फासला बराबर हो कॉर्ड की, तो दरमियान में एंगल कौन सा बनेगा? दरमियान में एंगल बनता है 60 का, यानी पहला ऑप्शन है 30, बी 60, यानी 60 एंगल बनेगा। अगर कॉर्ड और रेडिकल सेगमेंट सेम हो तो एंगल हमारे पास बनेगा 60 का। पार्ट 13 जी, द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इन ए सेमी सर्कल इज। पहला ऑप्शन है ऑब्ट्यूज, दूसरा सर्कम एंगल, तीसरा राइट एंगल और चौथा है सेंट्रल एंगल। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सेमी सर्कल का, तो ये आ गया राइट एंगल। 14, a point which is dividing a line into two equal part is called point of intersection, midpoint, successive point, D ऑप्शन है मीडियम। एक लाइन है, इसको एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? पॉइंट मिड पॉइंट। ये क्या कहलाएगा? इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास मिड पॉइंट, बी ऑप्शन है। 15, द रेडियस एंड टेंजेंट ऑफ ए सर्कल एट द पॉइंट ऑफ सन कंटेक्ट और, ए ऑप्शन है परपेंडिकुलर, बी ऑप्शन है पैरेलल, सी नॉन पैरेलल, डी ऑल ऑफ अबव। द रेडियस एंड टेंजेंट ऑफ ए सर्कल एट पॉइंट ऑफ कंटेक्ट, यानी एक ये सर्कल है, ये रेडियस है और ये पॉइंट इसका टेंजेंट का है। ये पॉइंट रेडियस है, ये टेंजेंट है। इस पॉइंट पे ये जो लाइन क्या कहलाएगी? ये परपेंडिकुलर,